स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक बॉटनी की शुरुआत हुई, कैसे हमें पता चला कि पेड़ पौधों को कल्टीवेट किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जब इकोनॉमिक बॉटनी की शुरुआत हुई तो ऐसा तो था नहीं कि जो प्राचीन काल के लोग थे उन लोगों को, आदि मानवों को ये पता नहीं था कि गेहूं के पौधे से आटा बनाना है और खा लेना है, रोटी बना के खाना है, ये पता नहीं था। सब कुछ एक्सीडेंटल हुआ है। हुआ ये कि कोई आदि मानव गया होगा, पहले ये जितने भी गेहूं वगैरह के पौधे थे यह वाइडली उगते थे, डेवलप हुए। कोई गया होगा, भूख लगी होगी, उसके फलियों को तोड़ के खा लिया होगा, दिन भर एनर्जी भी फील हुई होगी और पेट भी भरा हुआ होगा। फिर उनका ये तो अच्छा है, इसको ले चलते हैं, अपने बच्चों को खिलाएंगे। वहाँ खिलाया गया और बीज गिरा होगा, फिर नया बीज बना होगा और धीरे धीरे कल्टीवेशन की शुरुआत हो गई। ऐसा माना जाता है कि जो डोमेस्टिकेशन है पौधों का, जो डोमेस्टिकेशन है, जो कल्टीवेशन है, वह दजला और फरात नदियों की वैली, जो कि इराक एरिया में पाई जाती हैं, वहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है। टिग्रिस और यूफ्रेटस वैलीज। द कल्टीवेशन, दिखाई दे रहा है सबको? द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स is supposed to be initiated in the valleys of बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको? वैलीज ऑफ टिग्रिस, जिसे दजला नदी कहते हैं, एंड यूफ्रेटस ऑफ नॉर्दर्न इराक एरिया, या नॉर्दर्न इराक रीजन। ठीक। यह भी माना जाता है कि जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था लगभग 7000 BC पूर्व से स्टार्ट हुआ है। द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स start dated back to 7000 BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है बच्चों, 7000 BC से पहले शुरुआत हो गई थी। शुरुआत में जब लोगों को पता चला कि एक पर्टिकुलर प्लांट, सपोज करिए गेहूं, ट्रिटिकम को खाने से एनर्जी मिलती है और पूरा दिन पेट भी भरा हुआ रहता है, तो लोगों ने इसको क्या माना कि ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। ठीक है। इनिशियली द कल्टिवेटेड प्लांट्स आर सपोज टू बी द गिफ्ट ऑफ गॉड। Plants are supposed to be the gift of plant, gift of God, भगवान की देन है। ठीक है ही, नेचर की देन तो है ही। फिर कुछ लोगों को जिज्ञासा हुई,
वर्तमान के साइंटिस्टों को, वह भी वर्तमान के नहीं है, 18 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, उस समय कुछ साइंटिस्ट हुए, एपीडी कैंडोले, वाविलाव मुख्य साइंटिस्टों में से एक हैं उनमें। उन लोगों को जिज्ञासा हुई कि आखिर जो भी प्लांट हम कल्टीवेट कर रहे हैं उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई। इस संदर्भ में 2 नाम प्रमुख हैं जो मैंने बताया, एपीडी कैंडोले और वाविलाव। एपीडी कैंडोले ने एपीडी कैंडोले ने एक किताब लिखी थी, फेमस बुक है और एग्जामिनेशंस में जरूर पूछता है। इकोनॉमिक बॉटनी के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 2 नाम बहुत प्रमुख हैं, वाविलाव और एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले ने एक ऐसी बुक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, रिटन बाय एपीडी कैंडोले। डी स्मॉल से होगा बच्चों, कैंडोले, ठीक है, एपीडी कैंडोले, ठीक। 1883 में, 1883 में wrote a book namely VIZ का मतलब namely origin of cultivated plants। कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है, सबको विजिबल है बोर्ड। ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। एक ब्रीफ आइडिया दे दूं आप लोगों को वाविलाव के बारे में। वाविलाव रशियन बॉटनिस्ट हैं, ठीक। इन्होंने अलग अलग पूरे ग्लोब में यात्रा की, पूरे वर्ल्ड में यात्रा की, जगह जगह स्थानों पर गए जहां पर इनको ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी जहां दिखी, अलग अलग किस्म के जगहों पर गए जहां जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखी, वहां पर इन्होंने माना कि वह एरिया ओरिजिन ऑफ प्लांट है, उस पर्टिकुलर प्लांट का ओरिजिन प्लेस है। बात करते हैं वाविलाव ने क्या क्या काम किया उसके बारे में। पूरा नाम था इनका, फुल नेम था निकोलाई इवानोविच वाविलाव। निकोलाई इवानोविच वाविलाव रशियन बॉटनिस्ट थे। रशियन बॉटनिस्ट थे, ठीक। He traveled all along the globe and collected data for the origin of related to the origin of plants, related to the origin of plants। नोट कर लीजिए, रिलेटेड टू दी ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। उन्होंने किसी भी प्लांट की ओरिजिन को डिसाइड करने के लिए प्लांट के 6 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। ही डिड्यूस्ड
deduce the following characters. नहीं, he deduce the origin of plants, the origin of plants on the basis of following characters. Following characters. ओरिजिन ऑफ प्लांट या प्लेस को डिसाइड करने के लिए उन्होंने कुछ कैरेक्टर का ध्यान दिया। क्या क्या? पहला है मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी को देखा। दूसरा है एनाटॉमी, तीसरा है जेनेटिक्स, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट की जियोग्राफी को देखा। प्लांट जियोग्राफी, और फिर देखा कि उनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उनका, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या देखा उन्होंने? मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट जियोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ हो बच्चों? आप लोग ध्यान से बोलते क्यों नहीं हो? इसके साथ साथ उन्होंने अध्ययन किया उन प्लांट्स की साइटोलॉजी का भी, साइटोलॉजी। तो कुल 6 कैरेक्टर्स का उन्होंने ध्यान दिया विशेषतः। पहला है मार्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा जेनेटिक्स, चौथा प्लांट जियोग्राफी, फिर पांचवा उनका डिस्ट्रीब्यूशन और छठवां उनकी साइटोलॉजी। ठीक है, इन 6 के आधार पर वो निकालते थे कि इस प्लांट का यह ओरिजिन ऑफ प्लेस होगा या ओरिजिन प्लेस होगा। ठीक, लिख लीजिए इतना। इतना सब कुछ करने के बाद 1926 में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया। मिटा दे बच्चों। He published his work in 1926 after the collection of adequate collection of the data regarding to the origin places of cultivated plants. जब आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम, कोई रिसर्च का काम करते हैं या कोई नई चीज करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो काम करते गए वाबिलाव साहब 1926 में अपना वर्क भी पब्लिश किया। उन्होंने ओरिजिन प्लेसेस को, उनकी हाइपोथेसिस में था कि ओरिजिन प्लेसेस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी ओरिजिन प्लेसेस और दूसरा हो सकता है सेकेंडरी ओरिजिन प्लेसेस। ठीक है, क्या क्या हो सकता है बच्चों? सेकेंडरी ओरिजिन प्लेसेस। He thought that origin places may be of 2 types. First, primary origin places.
उन्होंने प्राइमरी ओरिजिन प्लेसेस में यह माना कि किसी भी पौधे की, कल्टीवेटेड प्लांट की प्राइमरी ओरिजिन प्लेसेस लोअर एरिया ऑफ द हिल्स। देखिए, अगर यह पहाड़ है तो उन्होंने यह माना कि ये जो लोअर एरिया है यहां से लेकर के यहां तक का, यह ओरिजिन प्लेस हो सकता है, या ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं उन एरियाज को उन्होंने माना कि यह एरिया भी प्राइमरी ओरिजिन प्लेस हो सकता है कल्टीवेटेड प्लांट्स का। ठीक, लिख देते हैं इसके बारे में। प्राइमरी, these area are always present at the lower region of mountains or the small hills of tropical and subtropical regions and subtropical ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। उन्होंने माना कि जो प्राइमरी ओरिजिन प्लेस है वह क्या कौन कौन सा हो सकता है, माउंटेन्स के लोअर फुट हिल्स, माने लोअर एरिया माउंटेन का, या फिर जो छोटी पहाड़ियां हैं लोअर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज की, वह हो सकती हैं ओरिजिन प्लेसेस किसकी, प्राइमरी ओरिजिन प्लेसेस ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो फिर सेकेंडरी ओरिजिन प्लेसेस में किसको रखा उन्होंने, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, यहां पे हम सेकेंडरी ओरिजिन प्लेसेस लिखेंगे अब। He include या he placed those areas in the secondary origin place of cultivated plants in which the potential of different crops to be sexually fertile या fertilized, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स की वैरायटी जहां बनने की संभावना ज़्यादा है उन एरियाज को सेकेंडरी में रखा, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा हो सके उन एरियाज को सेकेंडरी में रखा। ठीक है, लिख लीजिए, ही प्लेस दोज एरियाज इन द सेकेंडरी ओरिजिन प्लेसेस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स in which two or more species can crossed together or having high potential of hybridization or having high potential of hybridization।
ठीक है बच्चों, हाई पोटेंशियल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इनके हिसाब से सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो प्राइमरी कल्टिवेटेड एरिया माने प्राइमरी ओरिजिन प्लेसेस और सेकेंडरी ओरिजिन प्लेसेस। जब उन्होंने अपने काम को समराइज किया, व्हेन ही कंक्लूडेड हिज वर्क, तो उन्होंने 8 प्लेसेस डिसाइड किए पूरे वर्ल्ड में जहां से ओरिजिन हुआ है डिफरेंट प्लांट्स का, डिफरेंट कल्टिवेटेड प्लांट्स का। ठीक है, लिख लीजिए। He decided 8 areas for the origin of cultivated plants. ठीक है, 8 एरियाज फॉर दी कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब वो कौन कौन से एरिया उन्होंने माना है? ये एरिया आपके सामने है। इन एरियाज को वाविलाव सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। ये 8 एरियाज हैं। पहला, मैं ज़रा इसको ठीक से लिख दूं बच्चों, ये लोकेशन है, ये प्लांट्स हैं जो यहाँ पे पाए गए थे, उनको उन्होंने वहाँ से कलेक्ट किए हैं। ठीक, आपको ये इसी तरह से लिख लेना है, इससे आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। पहला जो एरिया है वाविलाओ के अकॉर्डिंग, वह है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। चाइना यहाँ भी बाजी मार गया दोस्तों, यहाँ भी 1 नंबर पे चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन को आगे चल के मैं COO लिखूंगा, इसलिए यहाँ पे दर्शा दिया है मैंने। चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन पहला। दूसरा है इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तीसरा है सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन। नियर ईस्टर्न सेंट्रल ऑफ ओरिजिन 4th। 5th है मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, भूमध्य सागरीय सेंटर ऑफ ओरिजिन है। एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन इज द 6th। 7th इज साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। द 8th वन इज साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक, बोर्ड आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? गुड, आप इसे नोट करिए, मैं इसके बारे में और बताऊं। यह 8 भाग में बांटा गया है। 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन डिसाइडेड बाय हुम? हाँ, वाविलाव्स। गुड। 1 चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसमें कौन सी कंट्री आती है? चाइना। लोकेशन है इसकी चाइना। चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन की लोकेशन क्या है? चाइना। यहां से उन्होंने बहुत सारे प्लांट इकट्ठा किए, कुछ प्रमुख आपके सामने हैं, अनियन, बम्बू और एग प्लांट। चाइना गए और वहां से बैगन, प्याज और बम्बू ले आए। देखा कि वहां पे उसकी ओरिजिन है, माना कि इसकी ओरिजिन प्लेस कौन सी जगह पे है? चाइना में है। फिर वो इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन गए, इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन बनाया उन्होंने। उसकी लोकेशन क्या मानी? इंडिया, बर्मा माने भूटान, मलाया माने मलेशिया। इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन में 3 कंट्रीज उन्होंने रखा है, इंडिया, बर्मा माने भूटान और मलाया माने अपना मलेशिया। 2 मुख्य प्लांट हैं, 2 नहीं 4 मुख्य प्लांट हैं, मैंगो, सुगर केन, बम्बू और कोकोनट। सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें, इसमें आते हैं अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, 3 कंट्रीज। क्या मिला
यहाँ मुख्य रूप से अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में मुख्य रूप से उनको ट्रिटिकम एस्टिवम मिला, गेहूं मिला बच्चों। आइए नियर ईस्टर्न सेंट्रल ऑफ ओरिजिन, यह इसमें आते हैं कंट्रीज ईरान, तुर्कमेस्तान, ठीक, ईरान और तुर्कमेस्तान। यहाँ से इन्हें क्या लिया, पोमीग्रेनेट का ओरिजिन सेंटर माना है, आलमंड का ओरिजिन सेंटर माना है, चेरी का माना है और वॉलनट का ओरिजिन सेंटर यहीं से माना है इन्होंने। मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरीय कोस्टल एरियाज में कौन कौन से देश आते हैं, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया। कौन कौन से देश आते हैं, फ्रांस, इटली और स्लोवेनिया। यहां से इनको कैबेज, बंद गोभी की बात कर रहे हैं, कैबेज, ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों की ओरिजिन माना गया। अगर हम बात करें एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन अकॉर्डिंग टू वाविलो, यूथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। यूथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया तीन यहां पर आते हैं। और लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी और कॉफी बीन का सेंटर ऑफ ओरिजिन इन्होंने माना है यूथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया को, यानी एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत आ जाएंगे। बात करें सातवां, साउथ मैक्सिकन सेंटर एंड सेंट्रल